लेकिन आपके बच्चे की शादी किसी की मौत की वजह नहीं बनना चाहिए, किसी की बर्बादी की वजह नहीं बनना चाहिए। अगर आपका एक जुलूस चल रहा है, शादी का डीजे बजाकर आप चल रहे हो, नाच रहे गा रहे हो, और पीछे एक एम्बुलेंस है या कहीं पर आग लग गई, दमकल की गाड़ी पीछे, फायर ब्रिगेड की गाड़ी पीछे, एक एम्बुलेंस पीछे जिसमें एक जच्चा, एक औरत है जो हामिला है, उसे हॉस्पिटल ले जाना है, किसी की तबीयत खराब है, हार्ट का मरीज है, उसे हॉस्पिटल ले जाना है। अब आपके कान में एम्बुलेंस की आवाज नहीं आएगी, क्योंकि शैतान ने आपके कान में अपनी वो बांसुरी वाली आवाज डाल दी है। अब आपके कान कहां सुनने वाले हैं, पीछे गाड़ी खड़ी हुई है, अब उसको जाने की जगह नहीं है। अल्लाह अल्लाह, अगर एक मरीज ने दम तोड़ दिया, अगर एक घर जल राख हो गया, अगर कोई जाने वाला था, एयरपोर्ट जाने वाला था, कहीं ट्रेन छूट गई उसकी, कोई काम छूट गया उसका, कोई नुकसान हो गया उसका, बताइए तुम्हारे घर आबाद कैसे रहेंगे? अगर तुम्हारी बच्चे की शादी में किसी का नुकसान हो गया, उसके दिल से बद्दुआ निकलेगी, उसके दिल से बद्दुआ निकलेगी। आज तलाकें क्यों हो रही है? आज शादी के 2 दिन के बाद लड़कियों को मारा जा रहा है, तड़पाया जा रहा है, उससे जहेज की डिमांड की जा रही है, और पैसा मांगा जा रहा है, उसे सताया जा रहा है। कई जगहों पर तो लड़की को जिंदा जला दिया गया, कई जगहों पर मारा जाता है, हाथ पैर तक तोड़ दिए जाते हैं। ये जुल्म सितम क्यों हो रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप लोगों की बद्दुआएं लोगे, आपकी बच्ची क्या घर में किसी के सलामत रहेगी? क्या हम इस तरह निकाह कर सकते हैं? क्या यही निकाह का तरीका है? क्या डीजे के बगैर शादी नहीं हो सकती? क्या नाचने गाने के बगैर शादी नहीं हो सकती? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह को 2 आवाज सख्त नापसंद है। एक खुशी के वक्त गाना बजाना, खुशी के वक्त गाना बजाना, और दूसरा तकलीफ के वक्त रोना, चीखना, चिल्लाना, मातम करना अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह ने खुशी दी है, बेटी का रिश्ता आया है, सजदे में सर नहीं रख सकते, शुक्राना अदा नहीं कर सकते, 2 रकात दूल्हा नमाज पढ़ रहा है, आप नमाज नहीं पढ़ोगे? क्यों? आपके बेटे की शादी हुई, बेटे को कहते हैं कि नमाज पढ़ ले, बाप को सजदा नहीं करना चाहिए कि मेरे बेटे का निकाह हो रहा है? घर वालों को सजदा नहीं करना चाहिए, मेरे बेटे का निकाह हो रहा है? हाँ, हमें नेकियों में, क्या हमें इस अच्छे काम में सदका करना चाहिए, खैरात करना चाहिए, हमें नेक अमल करना चाहिए। हम कर क्या रहे हैं? हाँ भाई भाई, बल तो बल, अपना बल, दूसरे का बल, चूल्हे में जल। वो बारात वहां से निकली थी, उनका डीजे कितने का था? 20,000 का था। बुक करो 40,000 का डीजे। भाई बाजू वाला वो कितने का था? अरे भाई उसकी शादी में 40 का था, चलो बुक करो उससे बड़ा डीजे। अल्लाह अल्लाह, एक इमाम निकाह करने के लिए क्या डीजे की जरूरत है? मैं कहता हूं, अगर खाना किसी शादी में ना हो तो क्या निकाली खाना चाहिए, हॉल चाहिए, बेहतरीन कपड़े चाहिए, डीजे चाहिए, गाना बाजा चाहिए, शराब चाहिए, नशा चाहिए? निकाह होता किससे? निकाह कौन कराता है? बताइए, निकाह कौन कराता है? निकाह कौन कराता है? जी बोलिए। अरे डीजे वाले बाबू कराते हैं जी। अरे बोलिए, निकाह कौन कराता है? बोलिए ना, मैं आपसे सुनना चाहता हूं, निकाह कौन कराता है? कारी साहब, इमाम साहब। आप इस पर राजी? निकाह इमाम साहब ही कराते हैं ना भाई? अरे हाँ ना, कारी साहब, इमाम साहब निकाह करवाते हैं ना, उनके बगैर निकाह तो नहीं होगा ना। डीजे वाला निकाह तो नहीं करा सकता, बावर्ची निकाह नहीं करा सकता, घर वाले निकाह नहीं करा सकते, और कोई नाचने गाने वाला, वो चाहे जितना ही नाचता हो, हाथ हिलाता हो, कोई भी वो डिस्को खिसको करता हो, वो तो निकाह नहीं करा सकता। निकाह अगर आपका होगा, ये 2 खानदान आपस में मिलेंगे, वो बीवी, वो औरत इस मर्द पर हलाल होगी उस वक्त जब मौलाना उसका निकाह पढ़ाएंगे। तो पता चला निकाह की असल मौलाना का खुतबा पढ़ाकर उसे इजाबो कबूल करवाना है, तब तक निकाह नहीं होगा। अब बताइए, डीजे वाले को 40,000, 50,000, 60,000, एक इमाम जिसने आपका निकाह कराया उसको लिफाफे में कितना पैसा दिया? 1,000 रुपया, 500 रुपया। और अगर इमाम साहब ने कहा कि 2,000 कर दीजिए, अरे मौलाना साहब लोग को तो देखो ना 2,000 मांगते। हमें अपना सर दीवार पर दे मारना चाहिए। एक वो जिसके सीने में कुरान है, एक वो के जिसकी वजह से मेरा निकाह होने वाला, एक वो के जो अल्लाह का कलाम अपने सीने में लेकर आया है, वो उसे मैं 500 रुपए, 1,000 रुपए देता हूं, और 2,000 में मेरे दिल में हैजान मचता है। और एक वो जो शैतान जिससे खुश होता है, 80 हज़ार रुपया वो लेकर गया, कल कयामत के दिन 80,000 सांप बनकर हमारे गले में आ जाएंगे, 80,000 अजदह बनकर हमारी कब्र में हमारे आएंगे, और ये हमें डसेंगे हर तरफ से, आंख बनकर ये 80,000 हमें लपट लेंगे। वो 80,000 जो बर्बादी की तरफ चले गए, वो लाखों रुपए जो बर्बादी की तरफ चले गए, वो लोग जिन पर हमने पैसे यूं पानी की तरह उड़ाए, वो लोग बरोज़े क़यामत हमारे खिलाफ गवाही देंगे। अल्लाह अल्लाह, वो इमाम बेचारा 500 रुपए, 1,000 रुपए लेकर आपने उसको भेज दिया। इमाम साहब को जल्दी से भेजो, क्योंकि इमाम साहब जाएंगे तभी तो शैतान साहब आएंगे। जब तक खूब गाना बाजा धमाधमान हो रहा था, जैसे इमाम साहब आए, खामोश, ढोल वोल बंद करो, इमाम साहब आए, जैसे इमाम साहब आए, अल्लाह की रहमत आई,
इमाम साहब आए, बुराई रुक गई। इमाम साहब आए, शैतान साइड हो गया। और जैसे इमाम साहब ने निकाह पढ़ाया, इमाम साहब को कहा जल्दी इनको खाना खिला के भेजो। जैसे इमाम साहब गए वैसे ही फिर शैतान कहा अब हमारा राज है, नाचो नाचो, बर्बाद हो जाओ, तबाह हो जाओ, गारत हो जाओ, करो अल्लाह को नाराज, करो उसके रसूल को नाराज। अरे निकाह अजीम इबादत जो सबसे पहले कहां हुई थी? जन्नत में। सबसे पहला निकाह किधर हुआ था? बोलो। सबसे पहला निकाह हुआ था फरिश्तों के बीच में, जन्नत में। आदम अलैहिस्सलाम ने माहवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखा, जैसे आपकी आंख खुली और अपने जैसे को आपने इंसान को देखा, आपके दिल में ख्याल आया अल्लाह की बारगाह में, उसकी मौला तो हवा से मेरा निकाह करा दे। नजर पड़ते ही तो सबसे पहला निकाह कहां हुआ? बोलिए कहां हुआ? जन्नत में। तो जो सबसे पहला निकाह जन्नत में हुआ, आज जमीन पर मुसलमान किस हाल में है? आओ अच्छी अच्छी नियत करते हैं, तुम बंदों पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। क्या जिनके पास पैसा है उनकी नियत बनती है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा वजल मैं जहेज नहीं मांगूंगा? क्या ज़हन बनता है? नहीं। आप कहेंगे भाई मैंने मेरी बेटी की शादी में दिया है, मैं तो लूंगा। ये तो वही बात हो गई, अगर कोई मस्जिद गया नमाज पढ़ने के लिए, उसकी चप्पल चोरी को कहेगा भाई मेरी चप्पल किसी ने चुराया, मैं तो किसी और की चुराऊंगा। हाँ ऐसा? आपकी कोई ले गया तो आप किसी और की ले जाएंगे? अगर आपने किसी को जहेज दिया तो आपने भी ठाना क्या मैं उसके यहाँ से जहेज वसूलूंगा? नहीं नहीं प्यारे भाई, अगर हम गलती कर गए इसकी भरपाई कैसे होगी? मर्द कौन होता है? लोग कहते हैं मर्द, अरे मर्द पता है किसे कहते हैं? एक समझाने के लिए कहता हूँ, मर्द वो होता है जो दूसरों के दर्द में मदद करे, दूसरों को दर्द ना दे, तकलीफ ना दे। जहेज लोगों को तड़पाता है, परेशान करता है। एक मर्द अगर दूल्हा उठकर ये कहे खबरदार एक सुई धागा भी, मैंने मेरी शादी में कहा था कि मुझे सुई धागा भी नहीं चाहिए, कल मेरी बीवी अगर वो मेरा बटन टाके ना कहे कि मेरी मांग के लिए यहाँ से लाई ना, मुझे वो भी नहीं चाहिए। मेरा रब उसने मुझे मर्द बनाया है, मेरे कदमों में अल्लाह ने वो ताकत दी है कि मैं पानी निकालना हो ना, पत्थर पर पैर मारूं तो पानी निकल आएगा। तो मैं मेहनत करूंगा, मैं कमाऊंगा, अल्लाह मेरी बीवी के आने की बरकत से मेरी रोजी में बरकत अता फरमाएगा। मुझे इसकी गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे इसका पैसा नहीं चाहिए, मुझे इसकी तरफ से कुछ नहीं चाहिए। अरे मुझे तो अल्लाह ताला ने वो अता फरमा दिया कि इसके जरिए मेरा खानदान बढ़ने वाला है, इसके जरिए मेरी जन्नत में जाने वाली औलाद आने वाली, इसके जरिए मेरे बख्शिश होने वाली है, इसके जरिए मेरी मगफिरत होने वाली है। जब निकाह होता है तो शैतान बड़ा नाराज होता है कि ये दोनों मर्द और औरत गुनाहों से बच रहे। तो बताइए नियत बनती है, शैतान को नाराज करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे बोलिए करेंगे नहीं करेंगे? दोनों हाथ उठाकर नियत कर लीजिए कि इंशाअल्लाह जहेज नहीं लेंगे, इंशाअल्लाह।